बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस पाक परवरदिगार के लिए जिसने बनीनो इंसान को अता की, बेहतरीन बसारत और हसीन समात। नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद कासिम अब्बास और आज फिर आपके लाया हूँ काम की बात। नाज़रीन, आज के जो मेरे मेहमान हैं वो बहुत ज़्यादा स्पेशल हैं, बहुत ज़्यादा कड़क आदमी हैं और कह लें 13 साल से बॉडी बिल्डर हैं और इस प्रोफेशन को प्रोफेशनल लेके चल रहे हैं। तो बाकी वो क्या क्या हैं और किस तरीके से करते हैं, तो भाई हमारे साथ मौजूद हैं शहरोज़ खान। तो सर, आप कैसे हैं? खैरियत से? थैंक यू सो मच सर, आपकी मेहरबानी साहब कि आपने हम कमज़ोरों को टाइम दिया। तो मैं अपने आप को कमज़ोर ही बोलूँगा, माशाल्लाह। हम भी कमज़ोरी हैं। नहीं, ऐसा नहीं बोले। और सुनाए सर, खैरियत से? आप ठीक है? सर, अपने करियर के बारे में बताएं। बॉडी बिल्डिंग करियर जो है, मैंने बैंकिंग करियर वालों को देखा है और मैंने क्या कहते हैं बिजनेस करियर वालों को देखा है। तो आपका करियर कैसा है? यार, करियर की अगर आप बात करेंगे तो बड़ा टफ है। सही। और बस ये कि स्टार्ट से एक शौक़ था जिम करने का, उससे पहले क्रिकेट का शौक़ था, फिर बस जिम करा और कब करते प्रोफेशनल ज्वाइन किया और फिर यहाँ पहुँच गया। ठीक है। तो क्रिकेट भी देखते थे आप? देखते नहीं थे, खेलते थे। अच्छा, खेलते थे। सिर्फ 2 ही शौक रखे हैं, क्रिकेट और एक बॉडी बिल्डिंग। तो अभी भी क्रिकेट का कभी कभार ओकेजनली रमज़ानों में खेलते हैं और देखते हैं? देखना तो यार बस पाकिस्तान इंडिया के मैच पसंद है, बाकी तो बस अपडेट मिल जाती है कौन जीता कौन हारा। तो अभी का वर्ल्ड कप चल रहा है और यार वर्ल्ड कप की बात ना करो, नहीं करें सर, चलें अपनी बात करते हैं। ठीक है। तो सर, बॉडी बिल्डर हजरात को जो है वो इस प्रोफेशनल लाइफ में किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? कि मतलब आपने 13 साल में, एक तो आपका जो एक्सपीरियंस है वो क्या बताता है कि कितना मुश्किल है ये काम? यार मुश्किल फाइनेंशियली तौर पर मुश्किल है, क्योंकि आपने डाइट करनी है, पैसे चाहिए, सप्लीमेंट यूज़ करना है तो पैसे चाहिए, कंपटीशन खेलना है तो पैसे चाहिए, तो इसलिए ऐसे थोड़ा मुश्किल है। बाकी जिसको शौक होता है वो मैनेज तो कर ही लेता है। नहीं तो ये गवर्नमेंट लेवल पे ये काम नहीं होते? नहीं, गवर्नमेंट लेवल पे ये इतनी सपोर्ट नहीं है यहाँ पर। पाकिस्तान में नहीं है? पाकिस्तान में नहीं है, अदरवाइज़ तो बाहर आप जाएँ तो सपोर्ट है और यहाँ पे अवेयरनेस भी नहीं लोगों को इतनी इन चीज़ों की। तो पाकिस्तान के जो बिल्डर्स हजरात हैं वो बाहर जाके लड़ते हैं, तो वो जो कंपटीशन में जाते हैं, फाइट करते हैं, तो वो जितनी भी उनकी रियाजत होती है वो अपने फाइनेंशियल खर्चों पे होती है या उसको कोई सपोर्ट होती है? नहीं, सपोर्ट तो हो सकता है, शायद कोई इनको प्राइवेट सपोर्ट कर दे तो एक अलग बात है, अदरवाइज़ तो अपने उस पर जाते हैं, तो उधर भी फिर आपको अपना एक्सपेंस करना है, तो ये सारी चीज़ें फिर मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है इस महंगाई के दौर में। अच्छा, किस तरह के कॉम्पिटिशन्स होते हैं जो आप लोग लड़ रहे होते हैं और कितने, मतलब क्योंकि फाइनेंशियल की आपने बात की, इशूज़ की, मुझे ये बताएं मतलब कंपटीशन जो होता है वो किस नौइयत पे कितना खर्चा होता है, क्योंकि हमने फाइनेंशियल की बात की है। यार ये डिपेंड करता है कि आप कंपटीशन कौन सा खेल रहे हो। लाइक अगर आप डिस्ट्रिक्ट कंपटीशन खेल रहे हो तो उसमें 1-1.5 लाख रुपये में तैयारी रहती है। छोटा कंपटीशन है, 1-1.5 लाख रुपये पूरी तैयारी होती है। ठीक है। कराची कंपटीशन खेल लो, उससे बड़ा लेवल है वो, सही है, 2.5-3 लाख रुपए लगते हैं। पाकिस्तान लेवल पर जा रहे हो तो वहाँ 6-7 लाख रुपए लगते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि कंपटीशन आप किस लेवल का खेल लो। सही है। तो उस हिसाब से फिर उसका टाइम पीरियड भी होता है। बड़ा महंगा शौक है ये। महंगा तो है और ख़तरनाक भी है। खतरनाक तो नहीं कहूँगा, खतरनाक किस सेंस में आप? मैं उसमें कि आपकी जो है वो इंजरीज भी हो जाती है इसके अंदर। इंजरीज तो क्रिकेट में भी होती है। सही है। तो क्रिकेट खतरनाक खेल है, फुटबॉल में होती है, तो खतरनाक तो नहीं कहेंगे, बाकी ये कि रिस्क लेना पड़ता है लाइफ में। सही है। लाइफ में रिस्क लो या फिर मौका गवा दो। अच्छा, आप कितने कंपटीशन में खड़े हुए हैं? और मैं टोटल आप अगर कैलकुलेट करो तो मैंने 8 कंपटीशन खेले माशाल्लाह। इसमें स्टार्ट मैंने वहीं डिस्ट्रिक्ट लेवल से किया, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट, फिर सेंट्रल जीता, फिर कराची, सिंध, उसके बाद पाकिस्तान। तो अभी दोबारा तैयारी चल रही थी, कोरोना आ गया था, अब दोबारा इंशाल्लाह मार्च में कंपटीशन आ रहा है पाकिस्तान का, तो उसकी तैयारी चल रही है अभी। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, हमारे साथ पाकिस्तानी जॉन सीना बैठे हैं अभी, और मुझे तो कसम से वही फील आ रही है, क्योंकि मैंने फिज़िकली जो है वो जॉन सीना को नहीं देखा, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि भाई मैं पाकिस्तानी जॉन सीना से तो मिल गया। थैंक यू सो मच। अच्छा सर, ये बताएं कि लोग एक्सरसाइज करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते, उसकी वजह क्या है? एक तो टाइम की मैपिंग, ठीक है। देखो, मैं आपको एक चीज़ कहूँगा कि अगर कोई एक्सरसाइज करना चाह रहा और कर नहीं पा रहा तो वो खुद ही नहीं चाह रहा, क्योंकि अगर आप कोई चीज़ करना चाहते हो तो फिर उसके लिए टाइम मैनेज आप खुद ही कर लेते हो। लाइक शौक है अगर आपको, तो ये फिर मतलब बेकार की बात है ये बात कहना कि यार टाइम नहीं मिल रहा मुझे। अगर आपको शौक है तो आप टाइम निकालोगे और टाइम निकाल के आप एक्सरसाइज भी करोगे।
सही तो ये बात कहना गलत है कि यार मुझे टाइम नहीं मिलता है, शौक है एक्सरसाइज करने का, तो ये बेकार की बात है ये। सही। हर डरामो सब बाहर निकलो और एक्सरसाइज करो, यही आपका मैसेज बिल्कुल है। बिल्कुल यही सही है, बाहर निकलो और एक्सरसाइज बाहर करो। निकलो और एक्सरसाइज करो। ठीक है। अच्छा ये बताएं सर, बॉडी आपने बनाई है, स्टेरॉइड लिया है? यार स्टेरॉइड तो लाजमी है, और प्रोफेशनल कंपटीशन खेल रहे हो तो लाजमी है। सही है। स्टेरॉइड के अगर बगैर नहीं body- लेते तो बॉडी कैसी रहती? नॉर्मल बॉडी होती है वो, फिर आपकी बॉडी में शेप नहीं होता, साइज नहीं होता, उस लेवल की कटिंग नहीं होती, तो फिर वो कंपटीशन तो फिर आप नहीं खेल सकते। हाँ, जस्ट फॉर्मेलिटी पूरी कर सकते हो आप। हमें जो है वो आप ये बताएं कि स्टेरॉइड लेने के फ़ायदे और नुकसान क्या क्या है? यार स्टेरॉइड लेने के फ़ायदे, अगर आप जिम करते हो तो बहुत सारे फ़ायदे हैं, अगर सही। आप जिम नहीं करते हो तो फिर नुकसान है। मिसाल के तौर पे? मिसाल के तौर पे कि आप यूज़लेस है ना यार आपके लिए। एक तो आप इतना महंगा आप स्टेरॉइड यूज़ कर रहे हो और आप वर्कआउट ही नहीं कर रहे हो, ना डाइट कर रहे हो, तो फिर वो तो आपके लिए बेकार यूज़लेस है। आप स्टेरॉइड करता क्या है? यार स्टेरॉइड बेसिकली आपकी बॉडी में प्रोटीन साइंसेस को बढ़ा देता है। सही। प्रोटीन साइंसेस ये होता है कि आप एट अ टाइम अगर 30 ग्राम प्रोटीन ले रहे हो तो वो आपको बढ़ाकर आपकी बॉडी को प्रोवाइड करेगा 60 ग्राम। ओके। तो ये काम करता है स्टेरॉइड, जिसकी वजह से आपकी बॉडी ट्रांसफॉर्म जल्दी होती है। जो काम आपका साल में होना है वो आपका 4 महीने में हो जाता है। स्टेरॉइड का पर्पस सिर्फ ये है। अच्छा मैं अक्सर जो है वो देखा जाता है कि जो जिम के ट्रेनर्स होते हैं वो जो जिम ज्वाइन करते हैं, न्यू कमर्स हो गए, वो आके ज्वाइन करते हैं, उनको जो है वो ट्रेनर्स एकदम से स्टेरॉइड की तरफ ले जाते हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? यार मैं तो उन ट्रेनर को ट्रेनर नहीं कहूँगा। सही। मैं तो कहूँगा कि वो अपनी दुकान खोलकर बैठे हैं वो। क्योंकि जो नया लड़का आ रहा है बिगिनर, उसको तो इन चीज़ों की ज़रूरत है ही नहीं। उसको आप गाइड करो कि भाई आप डाइट अच्छी करो, आप प्रोटीन लो, तो ये आपको गाइड करना चाहिए। वो दुकान खोलकर बैठे होते हैं अगर जो ये गाइड कर रहे हैं कि यार स्टेरॉइड लो, क्योंकि उनके मतलब की चीज़ ही नहीं है। वो स्टेरॉइड लेके क्या करेंगे? सही। आपने अगर उनको सजेस्ट करना है तो कोई प्रोटीन सजेस्ट कर दो आप। सही। उनको आप डाइट सजेस्ट करो, उनको डाइट बताओ कि यार आपने ये खाना है। सही। स्टेरॉइड उनके मतलब की चीज़ नहीं है। तो मैं तो ये उनको मना करूँगा, और उनको जो बिगिनर्स यूज़ करते हैं या किसी के कहने पर कर रहे हैं तो मैं बोलूँगा यार अब स्टॉप करो, आपके मतलब की चीज़ नहीं है ये। सही। शैलोज भाई ये बताएं कि डाइट की बात करी तो आप न्यूट्रिशन भी हैं, बिल्कुल। तो आपने कोई कोर्स इसका सर्टिफिकेट होता है या कोई इसकी जो है वो मुझे बताएं? बिल्कुल कोर्स होते हैं इसका। आप कराची यूनिवर्सिटी है वो कोर्स करवाती है, ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी है वो कोर्स करवाती है सही। आपको। बाकी जिम में आजकल लेवल 1 लेवल 2 सर्टिफिकेशन करवा रहे होते हैं जो डिफेंस सही। में जिम है, सही। तो वहाँ से कर सकते हैं। और बहुत सारे मेल फीमेल आजकल कर भी रहे हैं, और सही। अच्छी बात है। मैं तो प्रमोट करूँगा इस चीज़ को कि अवेयरनेस आनी चाहिए हर इंसान में। नहीं, अब अवेयरनेस आ गई है, अब अभी लोग जो वैसी है नहीं वो है ये जैसी आनी चाहिए, सही। लेकिन ये है कि पहले से बेहतर है। तो आप क्या देखते हैं कि सुबह 5 बजे जो है वो एक काफिला जो है रोड पे निकला हो, हर रोड पे, और सबका रुख जो है वो मस्जिद के बाद जिम में हो? बिल्कुल ऐसी हो, ऐसा देखते सुबह नहीं हैं। हो तो शाम में हो। शाम में हो? हाँ, मैं ये हरगिज़ नहीं कह रहा कि हर बंदा आके बॉडी बिल्डिंग करे। सही। एटलीस्ट फिटनेस के लिए तो जिम आ सकता है वो। सही। और बहुत सारे लोग बोलते हैं यार टाइम नहीं है, तो भाई उनके लिए ये है कि आप कम से कम वॉक तो कर सकते हो। कोई एक एक्टिविटी रखो 24 घंटे में जो आपको फिट रखे। सही। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा उन तमाम लोगों को, देखने वालों को। अच्छा, बॉडी बिल्डिंग सप्लीमेंट्स होती हैं और उसके अगर देखा जाए वर्सेस आर्टिफिशियल सप्लीमेंट्स, तो इसको मतलब इन दोनों में फ़र्क क्या है? यार बॉडी बिल्डिंग सप्लीमेंट जो होते हैं, आप लाइक स्टेरॉइड से तो कंपेयर नहीं करूँगा मैं, लेकिन सही। ये है कि बिगिनर्स के लिए वो होता है। और आर्टिफिशियल जो होता है वो आप समझ लो कि जो 2 नंबर मार्केट में आ रहा होता है वो होता है, सही। जो कि कॉपी यहाँ पे मार्केट में पाकिस्तान में लाहौर में बनती हैं और यहाँ पे बेच रहे होते हैं। सही। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा उन तमाम लड़कों को जो प्रोटीन वगैरह लेते हैं कि किसी जानने वाले से लें, बजाय इसके कि मार्केट में आके खुद से ले लें। और एक चीज़ मैं और यहाँ पे मेंशन करूँगा, मैंने अक्सर जिम में देखा है कि 2 पैसे बचाने के चक्कर में, सस्ते के चक्कर में लोग ले लेते हैं प्रोटीन सही। कि यार वहाँ इतने का मिल रहा है, यहाँ पे आटा मुझे दे दिया सस्ता मिल उन्होंने। रहा है। हाँ, तो ये चीज़ ना करें। अपने ऊपर लगा रहे हैं कम से कम, तो उसमें ये 2000-3000 का मार्जिन नहीं देखा करें। चीज़ ले रहे हैं तो सही लें, क्योंकि वो आपको खुद यूज़ करनी है। सही। तो इस चीज़ को मैं मेंशन करूँगा स्पेशली तमाम बिल्कुल लोगों को। बिल्कुल। तो शरोज भाई ये बताएं, बॉडी बिल्डिंग के जो फ़ायदे हैं वो तो फ़ायदे, नुकसान क्या है बॉडी बिल्डिंग? यार नुकसान क्या होगा? आप किस सेंस में, आप क्या समझते हैं क्या नुकसान होगा? मैं आपसे ये सवाल सर इसको मैं कह लें एक मिथ कह लें, लेकिन ये बात जो है वो मिथ है, ये क्या है, क्योंकि मेरी कभी पर्सनल किसी बॉडी बिल्डर से इस तरीके से बात नहीं, क्योंकि आप लोग इतनी आसानी से मुयस्सर नहीं होते। तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो होता है वो भी सुना है कि होता है, सही है, तो इसकी वजाहत आप करें।
यार मैं ये कहूँगा कि जितनी में उतनी बातें भाई, सही, ठीक है ना, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। सही। अगर ऐसी चीज़ हो तो बंदा बॉडी बिल्डिंग करे ही नहीं, सही, इन पाकिस्तान, आउट ऑफ पाकिस्तान। सही। तो मेरी नज़र में ये मतलब एक मिथ है और एक है, ऐसी मतलब बकवास। पढ़ाई की बात है। ठीक, ठीक। तो मैं इसकी मिसाल ऐसी दूंगा कि यार आप नॉर्मल अगर आईफोन यूज़र हो, आप किसी आईफोन वाले से पूछोगे तो आपको सही गाइड करेगा वो। सही, और अगर आप किसी एंड्रॉयड यूज़र से पूछ लोगे तो वो आपको वही ज़बानी कलामी बात करेगा जो उसने किसी से सुनी होगी। बिल्कुल करेगा। तो ये एक नॉर्मल सी बस ये मिसअंडरस्टैंडिंग है लोगों में। सर ये आपने माशाल्लाह जो बॉडी बनाई इसको कितना टाइम मतलब लगा है यार मुझे तो 12-13 साल हो गए इस चीज़ प्रोफेशनली इसको बनाने में? हाँ, ये बाकी बताएं, तो ये बना लूँगा मैं कुछ। हाँ, आप जिम जाते हो? जिम जाता था जाते थे जी, अगर जाते रहते तो बन जाता। बन जाता। हाँ, छोड़ दिया था अभी मुश्किल। कोशिश करूँगा सर, आपको देख के एक जो है वो कह लें कि उमंग सी जागी है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं और- तो बोलूँगा कि यार आप बॉडी बिल्डिंग भले ना करो लेकिन फिटनेस के लिए जिम जरूर जाओ। सही। फिटनेस घर पे नहीं हो सकती? यार कोई ऐसा जैसे घर पे वर्क उस- फ्रॉम होम हो रहा है? देखो मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, बेसिक चीज़, किसी भी काम को करने के लिए आपको एटमॉस्फेयर चाहिए। चाहिए। आप अगर कोई स्टडी कर रहे हो, आपको एटमॉस्फेयर चाहिए, वहाँ पे स्टडी कर लोगे। सही, आप अकेले सेपरेट में बैठ के नहीं कर सकते, एक दिन करोगे 2 दिन करोगे। इसी तरह जिम करने के लिए भी आपको एक एटमॉस्फेयर चाहिए जो कि जिम में आपको मिलेगा। सही, आप घर में आपके पास सामान भी है, सारा जिम आपने इक्विपमेंट्स रखा हुआ है, लेकिन आप घर में एक्सरसाइज रेगुलर नहीं कर सकते सही, क्योंकि आपके पास एटमॉस्फेयर नहीं है। सही। तो तो घर जिम में जाना। नहीं कर सकते। लेकिन अगर एक बंदा जो है जैसे वर्क फ्रॉम होम हो रहा है तो जिम फ्रॉम होम हो सकता है, लाइक कोई ऐसे रेगुलर नहीं हो सकता। रेगुलर? देखो ओके, रेगुलर इसलिए नहीं हो सकता कि आप घर में हो, कभी कोई मेहमान आ गया, कहीं आपने जाना है, आपका एक टाइम फिक्स नहीं है। और जिम आप जाते हो तो एक टाइम आपका फिक्स होता है कि यार मुझे इस टाइम पे जाना है। आप जाते हो 1 घंटा कर आ जाते हो, तो सही, वो एक लिमिटेड टाइम में आप जाकर प्रॉपर कर उसको आ जाओगे। सही, घर में आपके पास कोई फिक्स टाइम नहीं है और आपके पास एटमॉस्फेयर भी नहीं है, आप प्रॉपर उस तरह वर्कआउट नहीं कर सकते जिस तरह सही। जिम में करोगे। वो दही ला दो, ये ला दो, वो ला दो। दही के अलावा और बहुत सारे काम बहुत सारे काम बहुत होते हैं। सारे काम सही, होते हैं, सही। तो नहीं कर सकते आप। लेकिन फिर भी मैं इसी बात पे रहूँगा, मतलब कोई ऐसे स्टेप्स जो हैं वो भाई बता देना, मतलब जो है बंदा अपने आप को एटलीस्ट एक्टिव रख सके। एक्टिव रखने के लिए देखें, वो तो फिर आपको इक्विपमेंट्स की ज़रूरत भी नहीं है। आप अगर घर में हो या कहीं ऑफिस में हो, अगर आपके पास कोई ऐसा स्पेस है जहाँ आप वर्कआउट कर सकते हैं नॉर्मल, कितना स्पेस चाहिए होता है? एक नॉर्मल रूम, चाहिए, छोटा रूम, ठीक है। उतना स्पेस हो जिसमें आप उसमें आराम से जंपिंग जैक्स और जंप वगैरह कर सके, बाथरूम, लाइक बाथरूम। ठीक, हाँ, लेकिन उसमें कोमोड वगैरह ना हो, सही है, सही है। वरना वहीं टक्कर मार देंगे आप। हाँ सही, गिर जाएंगे आप। हाँ, गिर जाएंगे। ठीक है तो सर। इतना बड़ा स्पेस हो आपके पास जिसमें आप अपना आराम से एक बंदा उसमें वर्कआउट कर ले। मैनुअल वर्कआउट मैं रफली आपको बता सकता हूँ उस पर, जिनको वेट लूज करना है। और हाई नीज जंपिंग जैक्स हो गए, हाई नीज बर्पीज, फ्रॉक जंप, स्क्वाट्स, सोमो स्क्वाट्स, लेग रेजिस, क्रंचेस, प्लैंक, ये वो एक्सरसाइज है जिनके लिए आपको इक्विपमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। सही। नॉर्मल आप किसी भी फ्लैट सरफेस पे आप ये सारे वर्कआउट कर सकते हैं। सही, तो ये वो वर्कआउट है जो आप करें और जिससे आपका वेट भी लूज होगा। लेकिन फिर वही चीज़ आ गई कि डाइट, अगर आपकी डाइट नहीं है प्रॉपर तो फिर आप बेकार है ये चीज़ भी आपके लिए। अच्छा मुझे एक बात बताएं, डाइट से याद आया सर, पहले लोग जो हैं वो पतला होना चाह रहे थे, अब लोग मोटा होना चाह रहे हैं। लोग अभी भी पतला होना चाह रहे हैं। लेकिन ज़्यादा जो है वो दीवारों पे आप देखें जिस तरह से लिखा हुआ है मोटा हो जाए, मतलब ऐसे ही लिखा हुआ है कमज़ोर जिस्म को मोटा बनाए। मोटा बना है, तो ये मतलब ये ट्रेंड चल रहा है। ये उन कमज़ोर लोगों के लिए ना, अच्छा, कमज़ोर लोगों के लिए जो बिल्कुल दुबले पतले हैं। जी। लेकिन मैं फिर यही कहूँगा कि आप कमज़ोर जिस्म को मोटा जो लिखा होता है उसके नीचे कॉन्टैक्ट नंबर होता है, उनसे कोई चीज़ नहीं मंगाइएगा। सही है, हाँ, वो आपको नुकसान दे, एक तरीके से आपके लिए हार्मफुल होगा वो। सही है, क्योंकि 1000-1500 रुपये में आपको कोई ऐसी चीज़ नहीं मिलेगी जो आपकी बॉडी बना दे। सही है। तो 1000-1500 में इस महंगाई में तो बाकायदा एक जो है ना 6 पैक वाला बंदा ही बनाया होता है, वो बिल्कुल वो पोज बंदा मार के। सिर्फ देखने में अच्छा लग रहा होता है, वैसे आपकी बॉडी नहीं बनेगी। हम्म। तो ये मैं मेंशन करूंगा तमाम लोगों को, अगर वो मंगा रहे हैं उसको देखकर तो ना मंगाए, और जिन्होंने मंगा लिया तो वो अवॉइड करें। और जो मतलब जो मोटा होना चाह रहे हैं उनके लिए आप बताएं कि वो किस तरीके से मोटा हो सकते हैं। यार जो मोटा होना चाह रहे हैं, देखो मेन चीज़ है डाइट। क्योंकि एक नया सवाल है, क्योंकि लोग मोटे से पतला होना चाह रहे हैं, जिम में आते हैं, लेकिन ये सवाल थोड़ा सा नया है। जिनमें पतले से मोटा होने भी आते हैं आते हैं तो कैसे मोटे होते हैं? डाइट से। डाइट उनको डाइट आप- खिलाया जाता है। बिल्कुल, डाइट आप कार्ब्स का इंटेक आप बढ़ाओ, प्रोटीन का इंटेक ज़्यादा लो। लेकिन इधर भी एक मसला आता है, वो बोलते हैं कि हमसे खाई नहीं आता। तो एक ये सवाल मैदा बंद है उनका। हाँ, पिछले लास्ट मंथ की बात है, शायद मैं जिम में ही बैठा था, मेरे साथ मेरा दोस्त बैठा हुआ था, तो मुझसे ऐसे जिक्र करा था, दुबले पतले लड़के जिम आए थे, वो क्या वेट उठाएंगे। हाँ बिल्कुल, हड्डी पे जो है वो खाल चढ़ी हुई होती है। मैं किसी का बॉडी शेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक जो है वो यही चीज़ बता रहा हूँ जी। कि देखो हर इंसान ऐसे ही होता है।
स्टार्ट में दुबला पतला ही होता है, वो आस्ता आस्ता गेन करके ग्रो करके फिर वो ऊपर जाता है। तो स्टार्ट में बिगिनर्स जाहिर सी बात है इसी तरह ही आता है वो, तो उनके साथ ये प्रॉब्लम होती है। उनसे अक्सर मैंने एक दो बार पूछा है उनसे कि यार आपकी डाइट वगैरह, वो खुद भी आगे पूछते हैं कि हमें डाइट बताएं। तो उनको जब डाइट बताते हो तो बोलते हैं हमसे खाया नहीं जाता। तो फिर आप ये बोल दिया करें उनको कि भाई तुमसे ना हो पाएगा। नहीं हो पाएगा, ये फिर वही वाली बात है। उनको मोटिवेशन एज अ प्रोफेशन, मुझे तो उनको मोटिवेशन देनी है। आप मैं उनको अगर बोल दूं नहीं हो पाएगा तो मैं उनके लिए एक नेगेटिव साइन बन जाऊंगा। सही। तो उनको मोटिवेट करने के लिए मैं वहाँ पे बैठा हूँ, तो उनको डाइट बताता हूँ। तो उनका सवाल ये होता है कि यार मुझसे खाया नहीं जाता। ओके। तो उनको फिर यही चीज़ है कि उनके लिए कि जब वो वर्कआउट करते हैं तो आपका स्टमक जो खुल जाता है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम फास्ट हो जाता है, फिर आपको भूख भी लगेगी और आप उसको खाओगे, आपकी बॉडी को वो पिक भी करेगा। सही। तो स्टार्ट में ये मैटर नहीं करता कि यार दुबले हैं या जैसे भी हैं, आप में शौक तो होना ये चाहिए। एक काम की बात तो उन लोगों के लिए हो गई जो दीवार पे चौकिंग से जो है वो 10,000-1500 वाली प्रोडक्ट ले रहे हैं। तो भाई 1,000 रुपये 1,500 रुपये दे के इलाके किसी जिम में चले जाएं और जो है वहाँ जाके वर्कआउट करें। आप और एक बात बताओ, 1,000-1,500 रुपये में आपको कौन सा सप्लीमेंट इस महंगाई के दौर में मिल रहा है? बिल्कुल नहीं मिल कोई भी नहीं मिल सकता। रहा। तो वो आपको कहाँ से दे रहा है 1,000-1,500 रुपये में? सही बात है। और अगर दे भी रहा है तो वो क्या दे रहा है? बात ये है। तो आप अपने ऊपर अगर कोई चीज़ लगा रहे हो तो भाई ऐसी चीज़ फजूल की ना लगाओ जो आपको बाद में नुकसान करे। अच्छा, डाइट का आपने बताया, तो आपकी डाइट क्या है बॉस? क्योंकि मैंने ये सुना है कि देखा नहीं है, सुना है और 2-4 वीडियोस में देखे बॉडी बिल्डर हजरात जो होते हैं वो एक साथ जो है वो 5-6 लोगों का खाना खा लेते हैं भाई साहब। 5-6 लोगों का नहीं, कम से कम आप समझो 8-10 लोगों का। नहीं भाई। जी भाई। तो आप मैं अगर आपको अपनी डाइट बताऊंगा तो आप मुझे बोलोगे कि यार फिरोज भाई आप क्या बात कर रहे हैं। अच्छा भाई बताएं। मेरी रोज़ की जो 3 किलो चिकन है, 3 किलो चिकन? 3 किलो चिकन है और 22 से 25 अंडे में रोज़ खाता हूँ। माशाल्लाह। अब आप नॉर्मल बंदे के लिए तो आप घर वालों का सारा राशन तो आप ही खा जाते होंगे। ऐसे ही समझ लो, घर वाले बोलते हैं कि भाई आपकी ग्रोसरीज जो है वो अलग से आती अलग होंगी। से आती है। और सही। फिर उनको बनाना एक घर वालों के लिए अलग मसला, वो अपने लिए अलग बनाए, मेरे लिए अलग बनाए। तो आप उसको बॉईल करके और ये सारी चीज़ें? बॉयल करके, बॉयल एग और बॉयल चिकन। सही। और सिर्फ अंडे और चिकन खाते हैं? अंडे, चिकन, कॉफ़ी, सैलेड वगैरह। और कार्ब्स में आपकी ब्राउन ब्रेड हो गई, ब्राउन राइस हो गया। भाई ये तो बड़ा बहुत महंगा प्रोफेशन है भाई। बहुत महंगा। यही तो महंगा शौक है। शौक देखो, शौक का कोई मोल नहीं है। सही। शौक अगर आपको है तो आप उसको मैनेज भी करोगे, सारी चीज़ें करोगे। लेकिन फिर जब बात आती है फाइनेंशियली तो फिर यहाँ पर बंदा थोड़ा के बाउंड हो जाता है। सही। तो जाहिर सी बात है बंदा इस महंगाई में अपने घर को कवर करेगा या अपने ऊपर पैसा लगाएगा। तो जिसका अपना शौक है, जो एज अ ट्रेनर है, जो जिसका अपना जिम है, वो तो मैनेज कर रहा है। सही। लेकिन नए बंदे के लिए बहुत मुश्किल है। आपका अपना जिम भी है और आप उसके जो है वो ओनर भी हैं, साथ साथ आप ट्रेनर भी हैं। ट्रेनर भी। और क्या बात है आपकी। बाकी सर ये बताएं कि फड्डा हुआ है कभी आपका? यार अभी तो नहीं हुआ, लेकिन पहले हुआ करते थे। अभी करेगा कौन फड्डा? बात ये है। बात ये भी है। सही। अभी कौन करेगा? मतलब हाँ, मतलब कभी दोस्त का फोन आया हो कि हाँ यार फड्डा हो गया, आ जाओ। यार दोस्त का फोन आया है, लेकिन बस वही वाली बात है कि सुलह करवाने चले जाते हैं। सही है। कभी अपनी बॉडी का किसी को गुरूर नहीं दिखाया। सही है। कि क्या बात है। अल्लाह ताला को बुरा लग जाए। क्या बात है। अच्छा शहरोज भाई ये बताएं कि मॉडल एक बॉडी शेप की बात कर रहे हैं कि आजकल आपको पता है ट्रेंड चल रहा है मॉडल और एस्थेटिक बॉडी का, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? यार मॉडल बॉडी होती है कि स्लिम स्मार्ट बॉडी, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होती वो। आजकल हमारे यहाँ कंपटीशन जब ऑर्गेनाइज होते हैं तो उसमें वो एक कैटेगरी भी इन्होंने यहाँ पे लॉन्च कर दी है। पहले तो बाहर होती थी, अब यहाँ पे भी आ गई है। सही। उसमें ये होता है कि नॉर्मल बंदा जो उस कैटेगरी में जो पार्टिसिपेट करते हैं लड़के, उनका वेट होता है 65 to 70। सही। इसके अंदर और जो बॉडी बिल्डर है उसका वेट होता है मैक्सिमम 95, 90, 100 kg, 100 प्लस। तो ये डिफरेंस है बहुत। ये प्लस जो है बढ़ा लें आप। तो बॉडी बिल्डर हैवी होता है, जो मॉडल फिजिक होता है उसका वेट कैटेगरी लाइट होती है, उसका मास इतना नहीं होता, नॉर्मल स्लिम स्मार्ट होता है, बस शेप कटिंग वगैरह उसकी शो। मतलब ये आपके हाथ में है कि आप जिस तरह की बॉडी का शेप देना चाहें वो आप दे सकते हैं। हाँ वो तो आप दे सकते हैं, जाहिर सी बात है। सही है। वो आपका वर्कआउट के ऊपर डिपेंड करता है कि वर्कआउट किस तरह कर रहा है। सही। अच्छा ये मुझे बताएं शरूज भाई कि जो लोग वीडियो देख रहे हैं, जो नाजरीन, जो यंगस्टर, जो कह लें वो बिगिनर में स्टार्ट करना चाह रहे हैं अपना ये बॉडी बिल्डिंग का करियर या जर्नी, तो उनको आप किस तरीके से गाइड करेंगे टाइम फ्रेम के हवाले से, और अपने स्केजुअल को किस तरीके से मेंटेन करें, क्या करें, तो वो आप बताएं। यार मैं उनको ये गाइड करूँगा कि देखें जल्दी के पीछे ना जाए, क्योंकि मैंने एक चीज़ देखी है कि यहाँ जिम में आते हैं बहुत सारे लड़के और उनका पहला सवाल होता है कि यार हमें
इतने दिन में 3 महीने 4 महीने में बॉडी बनानी है, तो भाई सही। 3-4 महीने में कोई बॉडी नहीं बनती। 3-4 महीने में तो आप रिदम में आते हो, रूटीन में आते हो, सही। उसके बाद आस्ता आस्ता बॉडी बनती है। तो ये हमारी जनरेशन में आजकल जो है ना बहुत ज़्यादा फास्ट जाने का वो प्रॉब्लम है कि यार जल्द से जल्द हो जाए, तो इतनी जल्दी बॉडी ट्रांसफॉर्म नहीं नहीं, होती। कोई ऐसी दवाई आती है जैसे प्री वर्कआउट जो है वो? प्री वर्कआउट होता है आपको एनर्जी देने के लिए, बॉडी को चार्ज करने के लिए। अगर आप थके हुए हो, दिन भर का वर्कआउट, आप मतलब ऑफिस से आए हो और आपने वर्कआउट करना है, तो आप प्री वर्कआउट यूज़ करो, एक अच्छी चीज़ है। सही। आपको एनर्जी देती है, आपका स्टेमिना बूस्ट कर देती है, तो यूज़ कर सकते हैं। बिगिनर्स भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। उसमें भी कंपनी जो है वो होना जो है वो? यार इसमें सारी इम्पोर्टेड आती है बाहर की, यहाँ की कोई भी लोकल नहीं होता। ठीक है। ये सस्ता आइटम है, जो चीज़ सस्ती है उसमें कॉपी नहीं बनती। सही। मतलब जो एक एक्सपेंसिव चीज़ होती है, लोग कॉपी उसी की बनाते हैं। ठीक हो गया। सस्ती चीज़ों की कोई कॉपी नहीं बनती, उसी कॉपी बना के क्या करें। सही बात। वर्कआउट होता ही 6,000-7,000 रुपये का सस्ता आइटम है, इसमें कोई कॉपी वगैरह नहीं होती। हाँ, इसमें ब्रांड होते हैं, जो बिगिनर्स होते हैं, मैं उनको ये सजेस्ट करूँगा, शायद बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस नहीं है, वो प्री वर्कआउट बोलते हैं और मार्केट से आके कोई भी उठा के ले आते हैं। सही। जो बिगिनर होता है उसके लिए C4 होता है प्री वर्कआउट, फर्स्ट टाइम के लिए वो यूज़ करें, सेकंड टाइम में फिर भले कोई भी यूज़ करें। स्टार्ट हमेशा लाइट से करना चाहिए। बाकी ये है कि उसके बाद आप सेकंड जब अगर कोई प्री वर्कआउट ले रहे हैं, तो वो फिर आप कोई भी ले सकते हैं, बहुत सारे आते हैं, शैडो, जैक 3D, कर्व्स और नो एक्सप्लोड, नाइट्रोफ्लेक्स। आपने कितने वर्कआउट ले लिए होंगे अब तक? आप समझ पहाड़ वहाड़ बन गया वो अंदर 2-4? कितने मेरे पास घर पर डब्बे पड़े हुए हैं, मुझे खुद भी आइडिया नहीं है। सही। तो 3 डब्बे वाले को दे दें आप। 3 डब्बे वाला क्या करेगा, भर के दोबारा मार्केट में बेच देगा वो। तो मैंने तो बहुत यूज़ किया, और वो एक समझने के आपका वर्कआउट का एक हिस्सा है। लेकिन मैं एक चीज़ मेंशन करूंगा यहाँ पे कि प्री वर्कआउट एक साइड इफेक्ट भी है। साइड इफेक्ट भी है? साइड इफेक्ट भी है। वो ये है कि अगर आप उसको रेगुलर यूज़ करेंगे ना, तो आप उसके आदी हो जाएंगे, उसके बगैर एक्सरसाइज नहीं होगी आपसे। ओके। तो ये साइड इफेक्ट कह लें या फिर आप इसको एक फैक्ट कह लें, ये इसके साथ है प्रॉब्लम। सही है। तो चाहे कोई सा भी हो प्री मैं ये वर्कआउट। बिगिनर्स को कहूँगा कि कोई सा भी प्री वर्कआउट इस्तेमाल करें, रेगुलर बेसिस इस्तेमाल ना करें। सही। जो हैवी वर्कआउट हो, लाइक थाइज हो गई, बैक हो गया, शोल्डर हो गया, इसमें यूज़ करें। अदरवाइज 3 दिन यूज़ करें, 3 दिन यूज़ ना करें। ठीक है। हाँ, जो प्रोफेशनल है उसके लिए तो मस्ट है, वो वर्कआउट से पहले तो पिएगा लाजमी। सही है। लेकिन जो बिगिनर है वो रेगुलर यूज़ ना करें। बेहतर। तो एक टाइम फ्रेम के ऊपर आप ये बताएं कि हम ये सुनते हैं कि सुबह में जिम जाएं या रात में जिम जाएं, तो ज़्यादा टाइम जो है कौन सा मतलब बेहतर होता है कि आपकी बॉडी पे इफेक्ट करे? देखो यार, टाइम मैटर नहीं करता। मैं बोलता हूँ कि जिस टाइम पे आप सूटेबल फील करते हो, जिस टाइम पे आप समझते हो कि एनर्जी है, जिस टाइम पे आप अच्छा फील करते हो, उस टाइम पे जाके वर्कआउट करो, मॉर्निंग में या फिर इवनिंग में। सही है ना? तो इसमें टाइम मैटर नहीं करता है। मतलब ये भी एक मिथ है किसी भी टाइम हाँ। कि सुबह वाली जो वॉक है वो बेहतर होती है। वॉक तो यार किसी भी टाइम कर सकते हो आप। क्यों? वो उसकी Morning वजह भी में- है कि ऑक्सीजन और ये वाली सारी चीज़ें। हाँ, उसकी वॉक आप किसी भी टाइम कर सकते हो, मॉर्निंग में, इवनिंग में, नाइट में, उसका मसला नहीं है। मैं वर्कआउट की बात कर रहा हूँ कि वर्कआउट में लोगों में एक चीज़ है कि यार सुबह करने से बॉडी बनती है, शाम में करने से नहीं बनती। ऐसा नहीं है भाई। मैं पिछले 12 साल से रात में करता हूँ एक्सरसाइज। ओके। मेरा टाइम ही 12 बजे का है। ओके। 12 सवा 12 बजे मैं वर्कआउट करता हूँ मतलब आपका स्केजुअल क्या है? 12 बजे आप? रात में। क्योंकि यार देखो, बॉडी बिल्ड आपकी तब होगी जब आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश हो। अब आप जिम में बैठे हो, शाम में वर्कआउट करवा रहे हो, 10 लड़के आ रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है ना, आपको ऐसे डिस्टर्ब हो रहे हो, उस दौरान अगर आप वर्कआउट करोगे आपका कंसंट्रेशन नहीं होगा। सही। आप कर भी लोगे तो आपको बूस्ट नहीं मिलेगा, एक फोकस नहीं मिलेगा। फोकस के लिए आपको चाहिए कि एक ऐसा टाइम, इस टाइम पे आप और वर्कआउट करो बस। तो सही। वो टाइम फिर होता है लेट नाइट, बेहतर। या तो फिर अर्ली मॉर्निंग। लेकिन फिर वही बात आ गई कि यार अर्ली मॉर्निंग करने से बॉडी बनती है, ऐसा कुछ नहीं है। जिस टाइम पे आप समझते हैं कि आपका वर्कआउट अच्छा हो रहा है, उस टाइम पे करें। अच्छा, मैं अक्सर जो है वो देखता हूँ कि ट्रेनर हजरात जो है ना, वो अपनी कौन सी दुश्मनी निकाल रहे होते हैं जिसको ट्रेन कर रहे होते हैं। लगा लगा, नहीं भाई नहीं लग रहा, नहीं लगा, वंस मोर। नहीं, ऐसा क्या भाई है? वो दुश्मनी नहीं निकाल रहे होते। बेसिकली बात ये है कि जब आप पर्सनल ट्रेनर हायर करते हो ना, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपको रिजल्ट देना। सही है ना? आप उसको पे कर रहे हो। सही। अगर आपको वो इस तरह एक्सरसाइज नहीं करवाएगा ना, मत आप उसे ही पकड़ोगे, बोलोगे यार मुझे रिजल्ट नहीं मिला। लेकिन वो ऐसा अगर जो होगा ना कि रिजल्ट ऐसे ही मिलता है भाई नहीं हो रहा ना। आपने वो वर्ड सुना है, नो पेन नो गेन। नो गेन। बस नहीं, पेन हो रहा है। पेन नहीं, देखो पेन होगा तो गेन होगा, और अगर पेन नहीं हो रहा तो गेन भी नहीं होगा। तो उस पेन के लिए आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा अगर आपने गेन करना है। तो ये एक आप समझ लो कि ट्रेनर जो करवा रहा होता है एक्सरसाइज,
जान उससे लगवा रहा होता है वो उसके फ़ायदे के लिए कर रहा होता है भाई। सही है, चाहे वो उसमें उसकी जान चली जाए। नहीं, जान तो नहीं जाएगी, वो ट्रेनर होता है उसको पता होता है कि किस लेवल तक जाकर उसको वर्कआउट करवाना है। सही है। तो हमारे जो उस्ताद होते हैं, हमारे जो ट्रेनर है, वो हमें भी इसी तरह वर्कआउट करवाते हैं। मैंने देखा है, और मैं क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, जब लोग थाइज लगाते हैं तो वो गोया इस तरीके से चल रहे होते हैं जैसे जो है वो उनकी जो है वो किसी ने मतलब उनकी तबीयत ख़राब हो। ठीक है, तो ऐसा क्या होता है भाई? भाई देखो यार, आपने कभी एक्सरसाइज करी है? बिल्कुल की है। एक्सरसाइज करके गैप किया है? गैप किया है। गैप करने के बाद दोबारा स्टार्ट किया है? किया है। तो जब वर्कआउट करते हो दोबारा तो आपकी बॉडी में पेन होता है? होता है, पेन होता है। सेम इसी तरह जब आप लेग लगाते हो, लेग देखो, पहली चीज़ हमारे यहाँ कोई लेग नहीं लगाता, बहुत कम लोग हैं जो लेग लगाते हैं। सैटरडे को जिम खाली होते हैं। आप किसी भी जिम में चले जाओ, जिम आपको खाली मिलेगा। इस वजह से एक तो वीकेंड है, दूसरा लेग डे। लेग डे से हर बंदा भागता है, ज़्यादातर नहीं लगाते लेग। अच्छा, लेग पे फोकस क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोग ये चाहते हैं कि भाई हम जो है वो बाजू पे हमारा फोकस है, शोल्डर पे, चेस्ट पे, पैक्स पे, लेग पे फोकस क्यों नहीं है? लेग थोड़ी मुश्किल एक्सरसाइज है यार, उसमें पेन भी ज़्यादा होता है, जो बात हकीकत है, लेकिन वो आपका पिलर है। सही है, टांगे मजबूत होनी पिलर है, तो उसको स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो मैं तो ये बोलूँगा भाई, लेग लगाया करो, हफ्ते में 2 दिन लगाया करो। हम तो 2 दिन लगाते हैं, ट्यूसडे और सैटरडे। सही है। तो आप 2 दिन नहीं, कम से कम 1 दिन लगाओ। सही है। आपको तो आदत हो गई है ना दर्द सहने की। तो स्टार्ट में अच्छा, अभी दर्द होता है आपकी बॉडी में? नहीं, अब नहीं होता, नॉर्मल। अब तो नॉर्मल हो गया। अब तो नॉर्मल हो गया। चलें भाई, तो शरोज़ भाई, पॉडकास्ट का टाइम जो है वो अनकरीब ख़त्म पे है, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आपसे आगे नशिस्त लगाते रहें इंशाल्लाह। जाते जाते हमारे व्यूअर्स को कोई ऐसा पैगाम दे दें, लाइक अपनी फील्ड से रिलेटेड, कि भाई एक्सरसाइज के हवाले से मोटिवेशन दे दें कि भाई लगो और करो, कोई जवाब देना चाहें। कासिम भाई, मैं एक चीज़ बस मैसेज करूँगा कि यार जान है तो जान है, ठीक है ना। फिटनेस लाजमी है। हमारी आजकल रूटीन ऐसी हो गई है कि बिल्कुल अपने आप को टाइम नहीं दे पा रहे होते, चाहे वो मर्द हो या ख़वातीन हज़रात हो, ठीक है ना। तो 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में से आप हर चीज़ को टाइम दे रहे होते हैं, और अगर अपने आप को टाइम नहीं देते तो अपने साथ ज़्यादती कर रहे हैं आप। सही। 1 घंटा निकालें, चाहे मॉर्निंग में, इवनिंग में, नाइट में, उस टाइम पे आप अपने आप को टाइम दें और वर्कआउट करें। मैं ये नहीं बोलता जिम आने का टाइम नहीं है, आप नहीं आए। आप कोई ऐसी एक्टिविटी करें जिसमें आप एक्टिव रहें, फिट रहें, लाइक रनिंग कर लें, वॉक कर लें, ठीक है ना। या अगर जिम आपके करीब है तो जिम आप ज्वाइन करें, कम से कम आधा घंटा करें। बॉडी बनाने के लिए ना करें, एटलीस्ट फिट रहने के लिए आप जिम ज्वाइन करें। सही। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपका इम्यून सिस्टम अच्छा हो जाता है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम आपको नहीं होता, शुगर ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम आपको नहीं होता, और जिनको ऑलरेडी होता है वो रिड्यूस की तरफ जा रहा होता है। डॉक्टर आजकल सजेस्ट करते हैं कि आप एक्सरसाइज करें, ट्रेडमिल करें, वॉक करें। सही। तो मैं ये मैसेज दूंगा कि कम से कम 24 घंटे में से 1 घंटा अपने आप को दें, बिल्कुल जिम ज्वाइन करें। ठीक। तो नाजरीन, अभी जो है वो इस पॉडकास्ट को मैं एंड कर रहा हूँ। तो यकीनन आज बहुत सारी जो है वो काम की बातें हुई, और इन काम की बातों में कोई एक बात जो है वो आपने सुननी होगी, ठीक है। तो अपने मेज़बान और मेहमान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।